नमस्कार, आज की बात देख रहे हैं आप। कमालगंज का ऑटो स्टैंड लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। पहले जो ऑटो थे वो रामलीला मैदान में खड़े होते थे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद तिराहे पर ही लगने लगे। और आज इसी क्रम में कमालगंज कस्बा इंचार्ज संक्रांत ने एक ऑटो सीज किया है और लगभग आधा दर्जन ऑटो चालकों के जो चालान हैं वो भी किए गए हैं। तिराहे पर खड़े होने से कहीं ना कहीं जो जाम है वो भी कस्बे में फैली रहती है। लेकिन एक बात और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, वो ये है कि सरकार का जो आदेश है वो ये है कि आप कहीं पर भी, पहली बात, ऑटो स्टैंड बना ही नहीं सकते हैं। आप खड़ा करवा लीजिए। ऑटो खड़े करवाने की जिम्मेदारी है वो नगर पंचायत की है। उसे डिसाइड करना है, उसे ये तय करना है कि वो ऑटो कहाँ खड़ी करवाता है। लेकिन किंतु परंतु बट ऑटो जो है वो रामलीला मैदान में खड़ी होने के बजाय यहाँ पर कस्बे के मुख्य तिराहे पर आते हैं और नगर पंचायत को जो काम करने चाहिए वो काम नहीं होते हैं। जो जाम है, जो ऑटो की समस्या है, उससे पहले निजात दिलानी चाहिए कस्बे के लोगों को। जो कस्बे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन्हें सही करवाना चाहिए, बजाय अन्य कामों के कि भैया वो स्नान घर बनना है, गलियों में बन रहा है कहीं, तो लोग उस पर आपत्ति जता रहे हैं। कभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जगह मांगी जा रही है कि भैया वहाँ बनवा दो। तो इस प्रकार के जो काम हैं वो चल रहे हैं, लेकिन जो सही काम है, जिसकी ज़रूरत है कस्बे के लोगों को, वो नहीं हो पा रही है। जब रामलीला मैदान में ऑटो स्टैंड हो गया था, ऑटो खड़े होने लगे थे, तो जाम से जो निजात थी वो लोगों को मिल गई थी। लेकिन एक बार फिर से यहाँ होने पर जाम की झाम है वो फैलने लगी है। अब पुलिस का ये कार्य है कि कमालगंज में जाम नहीं लगना चाहिए, लेकिन जब तिराहे पर ऑटो खड़े होंगे तो जाम की झाम अवश्य फैलेगी। अब यहाँ पर ये जो दुकानदार हैं, इस तरफ आप देखेंगे तो इन दुकानदारों को आए दिन इनकी जो तीखी नोकझोंक है वो ऑटो चालकों के साथ में होती रहती है। 2-3 होमगार्ड जो हैं वो कस्बे के मुख्य तिराहे पर रहते हैं और लाठी लेकर ऑटो चालकों पर दे दनादन, ऑटो चालकों पर नहीं, लगभग ऑटो जो उनके ऑटो होते हैं उन ऑटो पर ही जो लाठी है वो दे दनादन बजाते रहते हैं। ऐसे कभी कहीं ना कहीं कुछ जो नए ऑटो चालक होते हैं उनके जो लाइट वगैरह है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, कुछ ने बताया है। लेकिन ये सब हो रहा है, आखिर देखने वाली ये बात है इसमें कि इस सब समस्या का समाधान जो है वो कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। आज जो हुआ है, जिस प्रकार से एक ऑटो सीज हुआ है और लगातार 9500, 10,000, 15,000, 20,000 इस प्रकार के चालान हो रहे हैं, क्या इन चालानों से कुछ प्रभाव पड़ेगा? ऑटो चालक जो महीने में मुश्किल से 4-5 हज़ार बचा पाता होगा या फिर जो भी रहता हो, अपना घर गुजारा कर रहा है, उसका तो 10-15 हज़ार का चालान हो रहा है। ये एक क्या शोभनीय है कार्य? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। लेकिन कमालगंज की जनता की अगर बात की जाए तो वो भी भाई साहब बोलेंगे नहीं कैमरे के सामने, समस्या का सामना करते रहेंगे, देखते रहेंगे, मूक दर्शक बने रहेंगे। विवाद होता है। अभी मैं कुछ दिन पहले का ही बता दूं, भाई साहब आप पीछे देख रहे होंगे, फल वाले हैं जो फल विक्रेता हैं, उनका एक ऑटो वाले से जमकर विवाद हुआ, मारपीट की नौबत आई, थाने पुलिस तक हुआ, लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे भैया। तो ये चीज़ें लगी हुई हैं। और अब आज जो है, आज कार्रवाई हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पर एक ऑटो सीज हुआ है और लगभग आधा दर्जन से अधिक ऑटो का चालान हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सरवा के साथ शिवम शुक्ला, आज की बात।